आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। फ्यूचर में ये किस हद तक डेवलप हो सकती है? क्या फ्यूचर में एआई ह्यूमैनिटी खत्म कर देगी? क्या एआई में आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी? इन सब के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमंस की तरह सोचने तथा ह्यूमंस की तरह डिसीजन लेने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे एल्गोरिथम पे काम करती है, जहाँ पे डेटा को एनालिसिस करके रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। अभी अपन बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में एआई को अपन ने किस हद तक डेवलप कर दिया है। सबसे पहले एआई को सक्सेसफुली ओपनएआई ने इंट्रोड्यूस किया था। ओपनएआई ने इसको GPT-1 के साथ में इंट्रोड्यूस किया था और आज तक अपन GPT-5 तक सक्सेसफुली पहुंच पाए हैं। और जब बाकी टेक इंडस्ट्रीज को ये लगने लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है, तो उन्होंने खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना शुरू किया। जिस प्रकार गूगल ने जेमिनी को बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट बनाया, मेटा ने मेटा एआई को बनाया। लेकिन ये सारी की सारी टेक कंपनी यूएस बेस्ड है। और रिसेंटली आपने सुना होगा चाइना की एक टेक कंपनीज ने एआई की इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा कदम रखा और उन्होंने डीपसीक नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया। उस एआई के लॉन्च होते ही सिलिकॉन वैली में काफी तहलका मच गया। यूएस मार्केट को $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ। जिसमें सबसे बड़ा लॉस एनवीडिया को हुआ, वो था $500 बिलियन के आसपास। अब आप कल्पना कर सकते हैं मार्केट में एआई का कितना क्रेज है। और एआई को डेवलप करने वाला सबसे पहला देश यूएस था और उसके बाद में चाइना बन गया। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि अपना कंट्री भारत आईटी सेक्टर में बहुत पीछे है। अपन सिर्फ यही बात करते रहते हैं कि उस कंपनी का सीईओ इंडियंस है, उस कंपनी का सीईओ इंडियंस है, लेकिन अपन ये कभी नहीं विचार करते कि अपनी कंट्री में वैसी आईटी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, जबकि चाइना ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, खुद का सोशल मीडिया भी डेवलप कर दिया है। लेकिन अभी तक अपन अपना खुद का सोशल मीडिया भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। एआई तो बहुत दूर की बात है। और इंडिया का आईटी सेक्टर में पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंडिया में 70% इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे एजुकेशन के नाम से उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। अगर आप में से कोई भी बीटेक कर रहा है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई पढ़ाई कर रहा है, तो आप खुद की यूनिवर्सिटी पे नजर डालिए। आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाने आने वाले जो भी टीचर्स है, उनको खुद को प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो बस इंटरनेट की मदद से आपको पढ़ा पाते हैं और स्टूडेंट उनसे अपेक्षा करते हैं वो प्रोग्रामिंग में मास्टर्स हो जाएंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब से सीखते हैं। टीचर्स से उनसे ये अपेक्षा नहीं रहती है कि टीचर्स उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा पाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। और उन टीचर्स का जो पेमेंट होता है वो 20 to 30,000 के बीच में होता है। और इस हिसाब से जो टीचर्स का क्वालिफिकेशन होता है वो भी उसी लेवल का होता है। और स्टूडेंट उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट ले पाएंगे या ऐसे आईटी सेक्टर को खड़ा कर पाएंगे। फिर बोलते हैं जॉब नहीं है। जॉब होगी कहाँ से? अपने पास में एजुकेशन ही नहीं है। अगर एजुकेशन है तो अपने पास स्किल्स नहीं है। और जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे टीचर्स को स्किल्स नहीं है, तो स्टूडेंट को नॉलेज आएगी कहाँ से? इसी वजह से अपना कंट्री इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत पीछे है। और अपन बात कर रहे हैं अपन एआई डेवलप कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर सबसे पहले गूगल ने ही डेवलप किया था और रिसेंटली उसका सेकंड वर्जन क्वांटम प्रोसेसर विलो को भी गूगल ने ही इंट्रोड्यूस किया। और गूगल का मानना है जो प्रोसेस सुपर कंप्यूटर को करने में 10 सेप्टिलियंस ईयर्स मींस जितना टाइम यूनिवर्स को बने हुए भी नहीं हुआ उतना टाइम लगता है, उसी प्रोसेस को क्वांटम प्रोसेसर विलो सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। अब आप उसकी कल्पना कर सकते हैं वो कितना पावरफुल होगा। जैसे रिसेंटली आपने एक और न्यूज सुनी होगी कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस को इंट्रोड्यूस किया और इस साल के एंड में उसकी सेल भी शुरू हो जाएगी और वो बेस रहेगा GPT-8 पे बेस रहेगा। अभी अपन GPT-5 के आसपास में पहुंच गए हैं और उस एआई मॉडल को डिजाइन करने में क्लासिकल और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। अब आप कल्पना करके देखिए, अगर अपन उसी क्वांटम प्रोसेसर विलो जैसे क्वांटम कंप्यूटर को अपन अगर यूज करके कोई एआई मॉडल डिजाइन करे और उस एआई मॉडल को किसी ह्यूमनॉइड रोबोट में इंटीग्रेटेड कर दे, तो वो ह्यूमनॉइड रोबोट कितना पावरफुल हो जाएगा। वो रोबोट इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उस रोबोट के अंदर आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए। तो अपन सब जानते हैं कि ये एक यूनिवर्स का नियम है, जिसके पास में भी कॉन्शियसनेस होती है खुद की, वो यही चाहता है कि वो कमजोरों पे राज करे। और अगर रोबोट के पास में आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस आ गई तो एआई ह्यूमैनिटी को 100% खत्म कर देगी या इंसानों को गुलाम बना देगी। और ये टेक्नोलॉजी दूर नहीं है क्योंकि अपन ने क्वांटम कंप्यूटर बना दिया। अब अपने को सिर्फ एक एआई मॉडल बनाना है और एक उसे
ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर इंटीग्रेटेड करना है। और क्वांटम एआई से बने गए रोबोट आपको नियर बाई फ्यूचर 10 to 20 ईयर्स में देखने को मिलेंगे। और इसका रिजल्ट क्या रहता है और वो एआई कितनी पावरफुल होती है, ये टाइम आने पर अपने को पता चल जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से भी क्वांटम प्रोसेसर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसका इतना पावरफुल होने का रीजन है क्योंकि क्वांटम प्रोसेसर क्यूबिट्स पे आधारित होता है और वो एक ही टाइम में मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं। दैट्स वाई क्वांटम प्रोसेसर इतना पावरफुल होता है। अब अपन बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल मैथमेटिक्स और फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में, हेल्थ केयर सिस्टम में जिसमें न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी करने में, एंड क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन को ब्रेक करके, जो क्लासिकल कंप्यूटर से बनाया गया है उसको ब्रेक करके एक नया साइबर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर सकता है। और क्वांटम प्रोसेसर इंसानों की तरह नई नई चीजों के बारे में विचार भी कर सकता है। इस वजह से नए एनर्जी सॉल्यूशंस, फिजिक्स की वो भी हाइपोथेटिकल थ्योरीज, उन सबको प्रूव करने में भी क्वांटम प्रोसेसर का यूज किया जा सकता है। एआई और क्वांटम कंप्यूटर मिलकर एक नए युग का निर्माण करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबका इन टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या ख्याल है? क्या फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को गुलाम बना पाएगी? इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए सफर के साथ में।